है और वो वहाँ डॉग को खरीदने के बहाने पोपू पर लाइन मारने लगती है, लेकिन पोपू उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इसलिए सना उसे अपने हुस्न के जलवे दिखाती है, लेकिन फिर भी पोपू उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सना को इस तरह देखकर वो घबराने लगता है। दोस्तों, ये पोपू तो सच में ही बहुत बड़ा पोपू निकला। वही पोपू वहाँ से जाने लगता है तो सना उसे कहती है आज वो उसे अपने साथ घर छोड़ देगी, लेकिन पोपू उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सना जबरदस्ती उसकी साइकिल को अपनी वेन में डाल देती है। इसलिए पोपू को सना के साथ जाना पड़ता है। वेन में सना पोपू से मजाक करते हुए कहती है वो उसे किडनैप करके ले जा रही है। ये कहते हुए सना पोपू का फोन भी उससे ले लेती है और गाड़ी को पोपू के घर के बजाय अपने घर की तरफ ले जाती है। तभी पोपू कार के अंदर खतरनाक हथियार देखता है। दरअसल ये कार सना के फ्रेंड टॉम की थी। उन हथियार को देखकर पोपू डरने लगता है और जैसे ही वो लोग सना के घर पहुंचते हैं तो पोपू गाड़ी से उतरकर सना के मुंह पेपर स्प्रे कर देता है, जिससे सना की आंखें जलने लगती है। उससे में सना उसे कहती है बेवकूफ के बच्चे, मैं तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी। सना की बात सुनकर पोपू को अफसोस होता है और वो पेड़ों को पानी पिलाने वाले पाइप से सना के मुंह पर पानी डालता है और साथ ही वो शाम को उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। अगले सीन में सना को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो पोपू का वेट कर रही थी। कुछ ही देर में पोपू भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसे देखकर सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि उसने सूट के साथ निकर पहन रखी थी। लेकिन सना उसकी ड्रेस की बहुत तारीफ करती है क्योंकि सना को अपनी चूची दबाने के लिए उसे पटाना था। वही सना वेटर को विस्की लाने के लिए कहती है, लेकिन पोपू शराब नहीं पीता था, इसलिए वो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए कहता है। लेकिन सना उसे कैंसिल करके उसके लिए भी विस्की ऑर्डर करती है और पोपू को ड्रिंक पिलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ सना का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो पोपू के सामने सना से कहता है मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मेरी वाइफ मेरे से बहुत प्यार भी करती है। और वो पोपू से कहता है इससे बच के रहना, ये बहुत ही चालक है, इसने मुझे भी ऐसे ही फंसाया था। ये सब बातें कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही सना पोपू को लेकर एक सुनसान बीच पर पहुँचती है जहाँ 8 बजे के बाद जाना मना था, लेकिन पोपू को तैरना नहीं आता था। सना पोपू की स्विमिंग करने के लिए कहती है और पोपू के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन पोपू उसे मना कर देता है, जिससे सना पोपू को इम्प्रेस करने के लिए खुद अपने सारे कपड़े उतार देती है और पानी में चली जाती है। वो पोपू को भी वहाँ आने के लिए कहती है। सना को देखकर अब पोपू का भी हथियार खड़ा होने लगता है, इसलिए वो भी अपने कपड़े उतारकर पानी में चला जाता है। अब वो दोनों पानी में थे, लेकिन उनके बीच पानी में कुछ होता उससे पहले वहाँ कुछ बदमाश लड़के और लड़कियां आ जाते हैं और वो इनके कपड़े उठा लेते हैं। सना के मना करने के बाद भी जब वो लड़के उनके कपड़े वापस नहीं करते तो सना पानी से नंगी ही बाहर आकर उन लड़कों की अच्छे से धुलाई करती है और उनसे अपने कपड़े लेकर वापस पानी में आ जाती है। लेकिन पोपू सना को उन लड़कों के साथ मारपीट करता देखकर डर जाता है और वो सना की लेने से साफ मना कर देता है, जिससे सना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन पोपू सना की कार के बोनेट पर बैठ जाता है। सना उसे वहाँ से उतरने के लिए कहती है, लेकिन जब पोपू कार के बोनेट से नहीं उतरता तो सना कार को चलाने लगती है। पोपू सना से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन सना गाड़ी नहीं रोकती। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें पुलिस देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है, जिससे सना डर जाती है क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था और पोपू भी नंगा कार के बोनेट पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे तैसे सना पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ा लेती है और वो दोनों सना के घर आ जाते हैं। यहाँ सना घोड़ी बनकर पोपू को अपना जलवा दिखाने लगती है, लेकिन पोपू इस मौके का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाता। सना पोपू को अपने बम पर चाटा मारने के लिए कहती है, लेकिन बेवकूफ पोपू सना को लात मार देता है। अब सना उसके छोटे से हथियार पर अपना भारी सामान रखती है, लेकिन बेचारा पोपू उसका वजन उठा नहीं पाता, इसलिए सना ही उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। इसी बीच पोपू को खुजली चलने लगती है क्योंकि उसके पूरे शरीर पर इन्फेक्शन हो गया था। दरअसल पोपू जब भी घबराने लगता है तो उसके पूरे शरीर पर इन्फेक्शन होने लगता है। अब सना ये देखकर पूरी रात रोमांस करने की बजाय पोपू के बदन पर दवाई लगाती है। पोपू सना से कहता है, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मैं जब अपने मम्मी पापा के साथ सोता था तो मेरे स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे और कहते थे मैं अपने मोम डैड की लाइव पोर्न देखता हूँ, इसलिए मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता था और मैंने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया और आज भी मैं तुम्हारी चूची नहीं दबा पाया, इसलिए हम कल का पूरा दिन साथ बिताएंगे। वही अगले दिन वो लोग अलग अलग जगह जाकर बहुत एंजॉय करते हैं और अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। इसी बीच पोपू सना को एक फिंगर ट्रैप देता है जिसमें सना की उंगली फंस जाती है और पोपू जिंदगी में पहली बार सना को किस करता है और रात को साथ डेट पर जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर सना पोपू को पियानो बजाने के लिए कहती है। पोपू पहले तो सभी लोगों के सामने पियानो बजाने से मना कर देता है, लेकिन जब सना उससे जबरदस्ती करती है तो वो भी मान जाता है और पियानो बजाने लगता है। दरअसल पोपू को बहुत अच्छे से पियानो बजाना आता था, लेकिन वो लोगों के सामने बजाने से शर्माता था। खैर अब पोपू के पियानो बजाने से सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पोपू की फैमिली फ्रेंड नतालिया आ जाती है जो उसी के साथ कॉलेज जाने वाली थी। नतालिया पोपू को अपने घर पर पार्टी में इनवाइट करती है और वहाँ से चली जाती है। नतालिया को पोपू के साथ देखकर सना को जलन हो रही थी। सना पोपू को बताती है वो बस इन गर्मियों तक ही पोपू के साथ है, तो पोपू सना से कहता है मेरे कॉलेज जाने के बाद तुम मेरे से मिलने वहाँ आ जाना। लेकिन सना उसे कहती है तुम्हें वहाँ अपनी उम्र की लड़कियों के साथ एंजॉय करना चाहिए, वहाँ मेरी जरूरत नहीं। इस बात से पोपू गुस्सा हो जाता है और नतालिया की पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। सना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पोपू उसकी एक बात भी नहीं सुनता और नतालिया की पार्टी में चला जाता है। सना भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में बिना इन्विटेशन के चली जाती है, जहाँ सभी लड़के और लड़कियां सना का मजाक बनाने लगते हैं और उसे आंटी आंटी कह के चिढ़ाने लगते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। लेकिन सना उन सबको इग्नोर करते हुए पोपू को ढूंढने के लिए ऊपर एक कमरे में पहुंचती है, लेकिन पोपू दरवाजा नहीं खोलता, जिससे सना को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा तोड़ देती है। अंदर पोपू ने काफी शराब पी रखी थी और वो नंगी हालत में नतालिया के साथ था, इसलिए सना उसका नशा उतारने के लिए उसके मुंह में उंगली डालकर उससे उल्टियां करवाती है। लेकिन तभी वहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं और वो सना को भला बुरा बोलने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। ये सब देखकर पोपू को सना की बेइज्जती सहन नहीं होती, इसलिए वो उन अंकल को मारने लगता है, लेकिन उनकी बजाय पोपू का मुक्का सना को लग जाता है। वही वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो पोपू सना से सॉरी बोलता है और वो उससे उसकी लेने के लिए इजाजत मांगता है, तो सना भी देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बाद में सना को लगता है कि पोपू ने ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए वो उसे देने के लिए मना कर देती है और उसे कहती है मैं तुम्हें कल अपने हुस्न की सैर कराऊंगी। वही अगली सुबह हम पोपू को देखते हैं जो बहुत खुश दिख रहा था
क्योंकि आज आखिरकार वो दिन था जब वो पहली बार किसी की लेने वाला था। और अब वो अपने मोम डेड को कॉलेज जाने से मना कर देता है क्योंकि वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहता था और वो बस सना के साथ रहना चाहता था। ये सुनकर पोपू के मोम डेड परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो पोपू को होशियार बनाना चाहता थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही प्यार में डूब गया था। इसलिए वो दोनों पोपू को कार में वेट करने के लिए कहकर सना को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पोपू को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा, इसके लिए हम तुम्हें और भी पैसे देंगे। वही दूसरी तरफ पोपू भी कार में बैठा हुआ था और वो कार के ब्लूटूथ से उन लोगों की बातें सुन लेता है, जिससे पोपू तो बिल्कुल ही टूट जाता है क्योंकि जिस लड़की को उसने सब कुछ मान लिया था और वो उससे प्यार करने लगा था वो बस पैसों के लिए पोपू के साथ थी जिसे उसके मोम डेड ने हायर किया था। वही अगले दिन पोपू अपने मोम डेड को बिना बताए सना को अपने घर बुलाता है। पोपू के मोम डेड पोपू के सामने ऐसे नाटक करते हैं जैसे वो सना को जानते ही नहीं, लेकिन उनको क्या पता था पोपू अब स्मार्ट बन चुका है और उसे उनके बारे में सब पता है। तभी पोपू को अपने फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उसे घर के बाहर बुलाता है। दरअसल पोपू ने उसको कुछ हथियार लाने के लिए कहा था ताकि वो उस गाड़ी को तोड़ सके जिसे उसके मोम डेड सना को देने वाले थे। वो लोग गाड़ी को घर से बाहर निकालकर उसकी बैंड बजा देते हैं। वही फिर पोपू सना के पास जाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारी लेनी है, तो सना भी उसकी बात मान जाती है। लेकिन अब पोपू जिंदगी में पहली बार अपना हथियार सना की गुफा में डालने वाला था, इसलिए पोपू सना के साथ मजा करने से पहले ही फ्री हो जाता है। ये सब होने के बाद पोपू सना को सब बता देता है कि मुझे पता है तुम्हारे और मेरे मोम डेड के बीच क्या डील हुई है और तुमने मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक किया था। इसलिए अब पोपू सना को अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहता है। सना भी अब बहुत सैड थी और अपने घर आ जाती है, लेकिन अगली सुबह वो देखती है पोपू के मोम डेड ने उसे वही टूटी फूटी कार भेजी थी। अब इसके बाद सना अपनी टूटी हुई कार लेकर कई महीनों तो मेहनत करती है और अपना लोन चुका देती है और अब ये मुसीबत तो उसकी जिंदगी से खत्म हो गई थी। लेकिन अभी भी सना के दिल में पोपू के लिए कुछ फीलिंग्स थी और वो उससे माफी मांगना चाहती थी। इसलिए वो एक दिन तैयार होकर पोपू को ढूंढने के लिए उसके कॉलेज पहुंच जाती है और उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन पोपू उसकी बात नहीं सुनता और कार लेकर वहां से जाने लगता है। इसलिए सना पोपू की कार के बोनेट पर बैठ जाती है और नीचे उतरने का नाम नहीं लेती। इसलिए पोपू कार को भगाने लगता है और सना को एक बिच पर पानी में गिरा देता है। यहाँ वो लोग काफी सारी बातें करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। वही अब हम लास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पोपू अपने मोम डेड से मिलकर कॉलेज जाने के लिए सामान पैक करता है। बाहर सना उसका वेट करती है जो पोपू को उसके कॉलेज छोड़ने के बाद कैलिफोर्निया जाने वाली थी और इसी सस्पेंस के साथ इस रोमांटिक मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।